नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोग भारतीय वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो बुधवार दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार को हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुरू से ही हालात पर नजर बनाए हुए थे। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की पूरी जानकारी दी है। इस बीच राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर भी पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। करीब 5 मिनट सीडीएस रावत के घर बिताने के बाद रक्षा मंत्री वहां से रवाना हो गए। बताया जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को सरकार की तरफ से संसद में इस घटना की पूरी जानकारी देंगे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि Mi-17V हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ था और चालक दल सहित हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वायुसेना का कहना है कि हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बचने में सफल रहे एक शख्स का बुरी तरह से झुलसने के कारण इलाज जारी है। जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सुरक्षा कमांडोज और भारतीय वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर में सवार थे। भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि बेहद अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की इस दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि 63 साल के जनरल रावत ने जनवरी 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला था। ये पद देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। बाद में उन्हें नवनिर्मित डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी प्रमुख नियुक्त किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India channel and never miss an update.